जहरीले कचरे का मामला। कचरा निष्पादन मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। 6 हफ्ते बाद होगी मामले की अगली सुनवाई। हाईकोर्ट ने से सरकार को दिया समय। हाईकोर्ट ने 6 सप्ताह का नियम की मामले की अगली सुनवाई। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हाईकोर्ट से सरकार को दिया समय। हाईकोर्ट ने सरकार को समझ दिया है तो बड़ी जानकारी हाईकोर्ट ने 6 सप्ताह बाद इस मामले को लेकर नियमित करने की बात कही है। तो यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे की पूरा मामला है। बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं कचरा निष्पादन को लेकर बड़ी जानकारी इस वक्त आ चुकी है स्क्रीन पर। तो यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे का ये पूरा मामला है। तो कचरा निष्पादन मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। 6 हफ्ता बाद होगी मामले की अगली सुनवाई। हाईकोर्ट से सरकार को दिया समय। तो हाईकोर्ट ने सरकार को समय दिया है। ये बड़ी जानकारी 6 सप्ताह बाद इस पूरे मामले की अगली सुनवाई होगी। बड़ी जानकारी कचरा निष्पादन मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त ये देख पा रहे हैं आप। बड़ी खबर यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे का ये पूरा मामला और कचरा निष्पादन मामले में जबलपुर हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। 6 हफ्ते बाद होगी मामले की अगली सुनवाई। तो हाई कोर्ट से सरकार को समय दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त देख पा रहे हैं आप। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। हफ्ते बाद होगी मामले की अगली सुनवाई। हाईकोर्ट से सरकार को दिया समय। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजेश विश्वकर्मा मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राजेश, यूनियन कार्बाइड को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। सरकार को 6 हफ्ते का मोहलत दिया गया। आप अपडेट कीजिए पूरे मामले को लेकर। बिल्कुल सौरभ, देखिए आपको बता दें कि हाईकोर्ट में सुनवाई पूरे मामले की हुई है। चूंकि स्टेटस रिपोर्ट सरकार की तरफ से पूरे मामले को लेकर पेश की गई थी। 337 मैट्रिक टन ये कचरा था, जिसे जहरीला कचरा था, जिसे पीतमपुर भेजा गया था और इसका विनिष्टीकरण होना था। लेकिन जिस तरीके के हालात बने, जिस तरीके से सरकार पूरी कार्रवाई को पूरा नहीं कर पाई, इसको लेकर पूरी जानकारी जो है, पूरी रिपोर्ट जो है वो हाईकोर्ट में पेश की गई और कुछ वक्त जो है वो सरकार की, राज्य सरकार की तरफ से इसमें मांगा गया। राज्य सरकार की तरफ से ये बताया गया था कि किन पैरामीटरों का पालन करते हुए इन सारी चीजों को पूरा किया गया है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो टीम थी, उनके साथ जो वैज्ञानिक थे, जो जिस तरीके से कंटेनर पैक किए गए, भेजे गए, ये सारी चीजें हाईकोर्ट में बताई गई कि किस प्रक्रिया के तहत ये पूरी प्रक्रिया किस निर्देशों के तहत की गई थी और किस तरीके से इसका पालन किया गया था। किसी प्रकार की परेशानी ना हो, किसी प्रकार का खतरा ना रहे, इस बात का ध्यान सरकार ने रखा था। लेकिन जिस तरीके की वहां पर बनी पीतमपुर में, जन आक्रोश भड़का, इसको लेकर भी सरकार की तरफ से कहा गया कि कहीं ना कहीं जो फेक मीडिया न्यूज थी, जो फेक न्यूज थी, उनकी वजह से कहीं ना कहीं हालात बिगड़े। पूरे जो विनिष्टीकरण है वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई
और इसकी बड़ी वजह जो सरकार ने बताई वो फेक न्यूज बताई, लोगों में अफवाह और भ्रांतियों को बताया कि जो लोगों में डर है वो इस बात को लेकर है कि इसके बाद कहीं ना कहीं उन्हें परेशानी होगी। और यही वजह है राज्य सरकार ने इसका वक्त जो है वो मांगा था, जो कंटेनर है उनको अनलोड करने का वक्त मांगा था। और अगर बात की जाए तो बिल्कुल राजेश, आप बने रहिए। वकील का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर सुन लेते हैं, फिर आगे सवाल पूछते हैं। ठीक, तो मतलब वो तो बार बार कह रहे थे कि मुझे अनुमति दी जाए, तो बोला हमारी अनुमति की जरूरत नहीं, तो सरकार के लोडर है कंटेनर, बोले आपको अनुमति की जरूरत नहीं है, आप अपने स्तर पर गाइडलाइन के मुताबिक काम आप करिए। सरकार जो विरोध हो रहा था कि नहीं होना चाहिए या वो कोर्ट उसको डील, तो मतलब वो तो बार बार कह रहे थे कि मुझे अनुमति दी जाए, कोर्ट ने बोला हमारी अनुमति की जरूरत कंटेनर खाली करना नहीं, तो कोर्ट सरकार के लोडर है कंटेनर, बोले आपको अनुमति की जरूरत नहीं है, आप अपने स्तर पर गाइडलाइन। मेरा सवाल आपसे कि देखिए, वकील को अभी आप सुन रहे थे, तो अब ये सवाल उठता है कि जो लोगों का विरोध हो रहा था, लोग विरोध कर रहे थे, उसका क्या होगा? क्या कोर्ट के दिमाग में तभी ये भी होगा कि हाँ, कि आम जनमानस को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सरकार जो कर रही है वो भी ठीक से हो जाए, यानी दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को कैसे स्थापित किया जाए, ये अब सरकार को ये कोर्ट को अब डिसाइड करना है। बिल्कुल सौरभ, देखिए कोर्ट ने इसके लिए सरकार को वक्त दिया है, जागरूकता कहीं ना कहीं लोगों में लाई जाए, विनिश्चीकरण होना है ये तय है, लेकिन किसी को परेशानी ना हो, लोगों में जो अफवाहें हैं, जो भ्रांतियां हैं और जो फेक न्यूज हैं वो ना रहे, लोग जो है वो जागरूक हों और इन सारी चीजों को जो पैरामीटर बताए गए हैं उसे विनिश्चीकरण के उन सारे पैरामीटरों को, दिशा निर्देशों का पालन करते हुए इसका विनिश्चीकरण किया जाए, लोगों में जागरूकता लाई जाए और जो स्थितियां हैं उसको खत्म किया जाए, ये कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने कहा है। और अगर बात की जाए तो राज्य सरकार की तरफ से सारी चीजें बताई गई थी, जो इंटरव्यू पिटीशन है वो भी इसमें लगाई गई थी, जिसमें ये बताया गया थी कि अगर ये कचरा वहां विनिश्चीकरण होता है तो वहां जो पहले टेस्टिंग हुई थी उस टेस्टिंग में थोड़ा कचरे को, जहरीले कचरे को जलाया गया था, जिसके बाद पैरामीटर जांचे गए थे। लेकिन अब चूंकि 57 मैट्रिक टन कचरे को जलाया जाना, उसके बाद क्या स्थिति होगी, किस तरीके से स्थितियां बदलेंगी, ये कोई जवाब जो है वो राज्य सरकार के पास नहीं है। और यही वजह है कि उन्हें ये याचिका लगानी पड़ी। लेकिन हाईकोर्ट ने साफ डायरेक्शन दी है कि कहीं ना कहीं पूरे मामले में जो पूरे दिशा निर्देश है उनका पालन किया जाए। 6 हफ्ते का समय जो है वो राज्य सरकार को दिया है, लोगों में जागरूकता लाई जाए, लोगों को इस बात को बताया जाए कि किस तरीके की जो नियम है, किस तरीके की जो रिपोर्ट है, वैज्ञानिक पुष्टियां, उसको कहीं ना कहीं जनता के सामने रखा जाए। सरकार की तरफ से ये साफ कहा गया था कि कहीं ना कहीं परेशानी हुई है पीतमपुर में जब कचरा पहुंचा, जिसके बाद जन आक्रोश भड़का और उनके जन आक्रोश, जन भावनाओं का कहीं ना कहीं सम्मान जो है वो सरकार करती है और समाधान जो है वो कहीं ना कहीं चाहती है। वक्त जो है कुछ सरकार को चाहिए लोगों में जागरूकता लाने के लिए, उनके सामने ये सारी रिपोर्ट रखने के लिए। और कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर मीडिया को भी डायरेक्शन जारी किए हैं कि जो रिपोर्ट है वो तथ्यात्मक रिपोर्ट ही सामने रखें, जो सच्चाई है, सही है वो सामने रखें, किसी प्रकार की भ्रामक खबरें जो मीडिया है वो ना चलाए। तो कहीं ना कहीं साफ डायरेक्शन है। और अब देखना होगा, जब 6 हफ्ते का समय राज्य सरकार को मिला है, 6 हफ्ते में इस बीच में लोगों को जागरूक भी करना है, कचरे का विनिश्चीकरण भी करना है, तो किस तरीके से सरकार जब अगली बार 18 फरवरी को हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट रखेगी, क्या कुछ रखती है, किस तरीके से प्लान बनाती है, ये अब देखना होगा। क्योंकि अब राज्य सरकार ने जो वक्त मांगा था वो हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दे दिया है। साथ ही जो मामले में जो गठित हाई लेवल कमेटी की जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी पूरे मामले में दिए हैं, क्योंकि इंटरव्यू पिटीशन है, कई पिटीशन है जो ये जिन्होंने ऑब्जेक्शन लिया है कि अगर ये कचरा जलाया जाता है तो उनसे कहीं ना कहीं जो जल, वायु और जो जल परिवर्तन आने हैं, जो खतरे हैं वो कहीं ना कहीं बने हैं। तो इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं दूर करने के लिए हाईकोर्ट ने बोला है, इनकी भी सुनवाई कहीं ना कहीं की जाएगी। लेकिन जो पूरे नियम हैं, जो पूरे पॉल्यूशन सेंटर पॉल्यूशन बोर्ड के जो नियम हैं उनको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं इस पूरे कचरे का निष्पादन किया जाए। लोगों की जो फेक न्यूज है, लोगों की जो अफवाहें हैं उनको दूर किया जाए। राज्य सरकार केवल यही चाहती थी कि उन्हें वक्त मिले
कि वो इन सारी चीजों को दूर कर पाए, और ये वक्त जो है वो राज्य सरकार को हाईकोर्ट ने दे दिया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राजेश। तो इस तरह कंटेनर में, तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त ही आपको बता दें कि यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे का मामला, कचरा निष्पादन मामले में जबलपुर हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। 6 हफ्ते बाद होगी मामले की अगली सुनवाई। हाई कोर्ट से सरकार को दिया हाई कोर्ट ने समय। हाई कोर्ट ने 6 सप्ताह बाद नियत की मामले की अगली सुनवाई। कंटेनर्स में भरे कचरे को अनलोड करने की दी जाएगी अनुमति।